Good morning, students. Students, during our last class, I was telling you about Omana's journey. She started her journey from Ahmedabad, Gujarat to Kerala, and she was traveling on a train. And train is a land transport. Last time she was having her lunch. Let's continue from there. So, after lunch, some people slept, but Omana was not sleepy. She kept looking out of the window. She saw many fields, but those fields were brown and dry. Train also passed some small villages. Train was at a very high speed, so the things outside were running in the opposite direction. ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड में थी तो क्या था, जो चीज़ें थी बाहर वो उसे लग रहा था कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जैसे हम भी कभी ट्रैवल करते हैं कार में, ट्रेन में या किसी भी चीज़ में, तो हमें लगता है कि बाहर जो चीज़ें हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, लेकिन वो चीज़ें तो वहीं पे हैं, वो चीज़ें तो मूव नहीं करती हैं, वो अपने प्लेस पर ही है, लेकिन हम मूव कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से हमें लगता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। और उमाना ने विंडो से क्या देखा? ब्राउन एंड ड्राई फील्ड्स। ड्यूरिंग डे टाइम इट वॉज हॉट, बट नाउ इट इज इवनिंग एंड देयर इज सम ब्रीज। दिन में तो क्या था, बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी इवनिंग में क्या है, थोड़ी हवा चल रही है, ब्रीज चल रही है, उसकी वजह से उसे क्या है, ठंडा फील हो रहा है थोड़ा। नाउ ओमाना इज एंजॉइंग सनसेट। द स्काई हैज बिकम ऑरेंज। शी हैज नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद। उसे ट्रेन से अभी सनसेट दिखाई दे रहा था, पूरा जो स्काई था वो ऑरेंज हो गया था, लेकिन उसे अहमदाबाद में ऐसा कभी भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। सिटी में क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, जिससे एक लेयर बन जाती है। उस लेयर की वजह से जो रियल कलर है स्काई में और जो सन है उसको हम सही से नहीं देख पाते। लेकिन अभी वो क्या थी, अभी सिटी से बाहर चली गई थी, तो सिटी से बाहर स्काई में इतना पॉल्यूशन नहीं था, तो उसकी वजह से उसे क्लियर स्काई दिखाई दे रहा था और सनसेट में उसे ऑरेंज सन भी दिखाई दे रहा था, जो कि उसने पहले अहमदाबाद में कभी भी नहीं देखा था पॉल्यूशन की वजह से। देयर ट्रेन हैज जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड वलसाड। दिस स्टेशन इज ऑल्सो इन गुजरात। उसने अभी वलसाड स्टेशन क्रॉस किया था और वो स्टेशन भी कहाँ पे है, गुजरात में। सो शी इज स्टिल इन गुजरात। ट्रेन स्टॉप्ड फॉर 2 minutes इन दैट स्टेशन, बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देर वॉज सो मच नॉइस। चाय गरम चाय, चाय चाय गरम चाय, बटाटा वड़ा, पूरी शाक, दूध ठंडा दूध, ये सारी आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब भी आप कहीं किसी स्टेशन में जाते हो या बस स्टैंड में जाते हो, वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो ये सारी चीज़ें बेच रहे होते हैं और ऐसे आवाज़ भी लगा रहे होते हैं। एंड पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म। उमाना एंड हर फैमिली ऑल्सो बॉट सम बनानाज एंड चिक्कूज। Are there only food items sold in railway station or something else also? क्या स्टेशन में सिर्फ फूड आइटम ही बेचते हैं लोग या कुछ और चीज़ें भी होती हैं? There are many other things which are sold at railway station, like books, newspapers, toys, water bottles, etc. तो सिर्फ फूड आइटम्स ही नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर, ये तो आप लोगों ने आम देखा होगा, बस स्टैंड भी जाओगे वहाँ पे भी होगा, और सबसे ज़्यादा वाटर बॉटल्स, ये सारी चीज़ें भी स्टेशन में आपको देखने को मिल जाएंगी। नाउ उमाना हैज़ मेड सुनील एंड हर फ्रेंड्स। They are also going to their grandmother's house in Kozhikode. Kozhikode is in Kerala. So Sunil and Ann are also going to Kerala, like Omana.
Sunil shared his story books with Omana, and now Omana is reading those story books. But before reading books, Omana went to brush her teeth. But there was no water in the bathroom, and someone told her that it will only be filled at the next big station. तो सुनील एन को उसने अपना फ्रेंड बनाया। सुनील ने उसको अपनी कुछ स्टोरी बुक्स दी जिनको ओमाना रीड कर रही थी, लेकिन रीड करने से पहले वो अपने टीथ को ब्रश करने गई थी बाथरूम। आप लोग भी करते हो ना ब्रश, वैसे ही वो भी ब्रश करने गई थी। लेकिन जब वो ट्रेन के बाथरूम में गई तो उसने वहाँ देखा कि वहाँ तो पानी है ही नहीं। तो किसी ने उसे बताया कि अब पानी जो नेक्स्ट बड़ा स्टेशन आएगा वहीं पे फिल करेंगे। पर आपको क्या लगता है क्यों वहाँ पे पानी नहीं था? What do you think? Why wasn't there water in the bathroom? There might be many reasons. It might be possible that tank was not filled properly, or sometimes some people don't pay much attention towards things in public places. क्या हो सकता है कि जो लोग जिनको पानी भरने का काम दिया गया हो उन्होंने उस वाटर टैंक को सही से फिल ना किया हो जब वो गाड़ी रुकी हुई थी किसी स्टेशन में। जब ट्रेन रुकी थी स्टेशन में तो जिनको पानी भरने का काम दिया था उन्होंने सही से उस वाटर टैंक को फिल नहीं किया होगा। या कुछ लोग होते हैं वो पब्लिक प्लेस में क्या करते हैं, सही से चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं, वो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सो इट माइट ऑल्सो पॉसिबल दैट someone has left the tap on and water tank got emptied because of that. तो क्या हो सकता है कि किसी ने या तो टैप को खुला छोड़ दिया होगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो पानी टैंक में था वाटर टैंक में था उसकी वजह से वो टैप से पूरा निकल गया और वो वाटर टैंक खाली हो गया होगा। सो वी शुड पे अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स एंड वी शुड नेवर वेस्ट वाटर एंड अदर थिंग्स एंड we should not harm public property because public property is our own property because we are public and we should do our work properly. तो क्या है कि हमें कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी या जो पब्लिक के लिए कुछ भी चीज़ें लगाई जाती है उनको हार्म नहीं करना चाहिए और वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जैसे स्कूल में भी कभी कभी कुछ बच्चे चले जाते हो टैप को ऑन छोड़ के ही आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है और जो पब्लिक प्लेसेस पे चीज़ें हैं वो सब कुछ हमारे लिए ही है, क्योंकि पब्लिक हम ही हैं। इसलिए हमें उन चीज़ों को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें उन चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। और अगर हमें कोई काम दिया जाता है तो वो काम भी हमें सही से करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को उस काम की वजह से परेशानी ना हो। ओमाना की जर्नी के बारे में आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नाउ आई एम शोइंग यू अ पिक्चर। यू हैव टू आइडेंटिफाई पीपल इन दैट पिक्चर एंड ऑल्सो देयर वर्क। सो 7 people are shown here. They do different works in railway station and on train. So you have to identify these people and their work. So the first one is coolie. What does a coolie do? Coolie carries luggage of passengers. Coolie जो पैसेंजर होते हैं उनके लगेज को उठाता है और जहाँ भी पैसेंजर को लगेज ले जाना होता है कुली को वहाँ ले जाने के लिए कहते हैं। द सेकेंड वन इज गार्ड। व्हाट डज अ गार्ड डू? ही सिग्नल्स द ट्रेन टू स्टार्ट। जो गार्ड होता है वो ट्रेन को स्टार्ट करने का सिग्नल देता है और साथ ही ट्रेन को देखता भी है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि ट्रेन को कब चलना चाहिए कब नहीं चलना चाहिए और कब रुकना है, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। द थर्ड वन इज ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर। ही रन्स एंड कंट्रोल्स द ट्रेन। द फोर्थ वन इज टिकट चेकर और टिकट कलेक्टर।
ही चेक्स एंड कलेक्ट्स द टिकट्स ऑफ पैसेंजर्स। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि टिकट चेकर या टिकट कलेक्टर का क्या काम होता है, और उसकी यूनिफॉर्म के बारे में भी बताया था कि उसकी यूनिफॉर्म होती है, वो ब्लैक कोट पहनता है। लेकिन इस पिक्चर में थोड़ा ब्लू दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके कोट का कलर ब्लैक होता है। एंड द फिफ्थ पिक्चर इज ऑफ रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस का क्या काम होता है? रेलवे पुलिस एंश्योर्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स, रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन। रेलवे पुलिस जो भी पैसेंजर है उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, उनकी सिक्योरिटी का रखते हैं, और रेलवे स्टेशन का भी ध्यान रखते हैं। जैसे आम पुलिस होती है, पुलिस क्या करती है? लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखती है। वैसे ही रेलवे पुलिस भी रेलवे स्टेशन और ट्रेन में लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी, ट्रेन की सेफ्टी सिक्योरिटी और रेलवे स्टेशन की सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। द सिक्स्थ वन इज स्वीपर। व्हाट डज अ स्वीपर डू? ही क्लीन्स द रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन। स्वीपर रेलवे स्टेशन और ट्रेन को क्लीन रखता है। एंड द सेवंथ वन इज टिकट सेलर और टिकट वेंडर। वो क्या करते हैं? वो टिकट सेल करते हैं पैसेंजर्स को। दे सेल टिकट्स टू पैसेंजर्स। टिकट सेलर जो टिकट्स है वो पैसेंजर को सेल करते हैं, और किसी पैसेंजर को कहीं भी जाना होता है और टिकट सेलर या टिकट वेंडर के पास जाता है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है और वहाँ जाने की टिकट उनसे लेता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो 7 लोग यहाँ पे दिखाए हुए हैं, इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है रेलवे स्टेशन और ट्रेन में। तो हमें इन सब लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं वो स्वीपर की या ऐसे साफ सफाई करने वालों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो साफ सफाई नहीं करेंगे तो वो रेलवे स्टेशन या ट्रेन या कहीं और भी जहाँ वो साफ सफाई कर रहे हैं वहाँ पे गंदगी हो जाएगी। तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक कुली से लेके, स्वीपर से लेके, टिकट सेलर से लेकर रेलवे पुलिस, टिकट चेकर, ड्राइवर, गार्ड, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इनकी रिस्पेक्ट हर जगह ही करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ रेलवे स्टेशन में ही कर रहे हैं, स्वीपर और भी जगह होते हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट वहाँ भी करनी चाहिए। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे उनका प्रोफेशन कुछ भी हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।